हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हिस्ट्री का सेकेंड टॉपिक, रिमेनिंग कंसेप्ट। सो दिस इज़ द फर्स्ट, द 1980s। तो देखते हैं 1980 से डिकेड में क्या हो गया। ड्यूरिंग दिस डिकेड द इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज सिस्टम फेस मेनी न्यू चैलेंजेस। तो पॉलिटिकल सिस्टम जो था उसे 1980 में सो मेनी चैलेंजेस फेस करने पड़े। The Sikhs in Punjab demanded an independent state of Khalistan and began a movement which went on to become violent and destructive. पंजाब में सिख पीपल्स ने डिमांड किया एक नया स्टेट होना चाहिए जिसका नाम होगा खालिस्तान, और उसी लिए मूवमेंट भी चालू हो गए। और वो मूवमेंट इतना वायलेंट हो गया, डिस्ट्रक्टिव हो गया। पाकिस्तान हैड लेंट इट सपोर्ट टू दिस मूवमेंट। पाकिस्तान ने ये मूवमेंट को सपोर्ट किया। इंडियन आर्मी वॉज सेंट टू गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर। इंडियन आर्मी को गोल्डन टेम्पल में भेजा गया अमृतसर में। होली श्राइन ऑफ द सिख्स इन 1984। अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है, एक होली श्राइन माना जाता है सिख लोगों का। वहाँ पे 1984 में इंडियन आर्मी भेजी गई टू इविक द टेररिस्ट हु हैड अलीगली टेकन शेल्टर देयर। वहाँ पे एक टेररिस्ट जो थे उनको पकड़ना था, वहाँ पे छुपे बैठे थे। One of the Sikh bodyguards in India, Indira Gandhi's personal security assistant, assassinated her. एक सिख बॉडीगार्ड था इंदिरा गांधी का पर्सनल सिक्योरिटी, उन्होंने उनकी हत्या कर दी। During this period, an organization called United Liberation Front of Assam (ULFA) carried on a major movement in northeast India. एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, उन्होंने एक मेजर मूवमेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चालू की, वो भी यही पीरियड में। राइट आफ्टर इंदिरा गांधी असैसिनेशन इन 1984 में इंदिरा गांधी जी का हत्या हो गया। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गए इंडिया के। He tried to make several reforms in the field of Indian economy and that of science. तो उन्होंने अलग अलग फील्ड्स में इंडियन इकोनॉमी के प्रोग्रेस करना चालू किया, साइंस में भी प्रोग्रेस करना चालू किया। He took the lead in solving the issues of the Tamil minority in Sri Lanka. उन्होंने एक लीड किया इश्यूज सॉल्व करने के लिए। जो तमिल माइनॉरिटी थे श्रीलंका में, उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्होंने आगे आके ट्राई किया। He promoted the idea of a united Sri Lanka with internal autonomy to the Tamil community. उन्होंने प्रमोट किया एक आइडिया जो श्रीलंका को यूनाइट कर सके with internal autonomy. But his efforts in this regard proved to be in vain. But उनके efforts ऐसे ही वेस्ट हो गए। He faced a lot of criticism in the context of corruption that took place during a defense equipment deal, especially the purchase of long-range cannons from a foreign company called Bofors. उनको बहुत सारे क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ा करप्शन से रिलेटेड, जैसे कि डिफेंस इक्विपमेंट डील था, उन दिनों हुआ था। एक लॉन्ग रेंज कैनॉन्स फॉरेन कंपनी से परचेज किया गया था बोफोर्स, और उनमें करप्शन हुआ, ऐसा क्रिटिसिज्म किया गया, और वो राजीव गांधी जी की वजह से हुआ, ऐसे क्रिटिसिज्म हुआ। पॉलिटिकल करप्शन बिकेम अ क्रूशल इशू इन द जनरल इलेक्शंस दैट फॉलोड एंड द कांग्रेस पार्टी वाज डिफीटेड। पॉलिटिकल करप्शन ये बहुत बड़ा इशू हो गया उन दिनों में, इसीलिए कांग्रेस पार्टी इलेक्शन में हार गई। सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म अ कोलिशन कॉल्ड जनता दल। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आ गई और उन्होंने जनता दल फॉर्म किया। एंड विश्वनाथ प्रताप सिंह बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, और तभी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने विश्वनाथ प्रताप सिंह। द पॉलिसी फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी, इनको रिजर्वेशन देने की बात डिस्कशन में आने लगी। इज़ कंसिडर्ड टू बी हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, और उनका जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन था इनमें ज़्यादा था कि उन्होंने रिजर्वेशंस दिलाया। ही कुड नॉट कंटिन्यू एज प्राइम मिनिस्टर ड्यू टू इंटरनल डिफरेंस इन द पार्टी। वो ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सके एज अ प्राइम मिनिस्टर क्योंकि पार्टी में इंटरनल डिफरेंस था।
इन 1990 चंद्रशेखर बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 1990 में अगले प्राइम मिनिस्टर बने चंद्रशेखर। हिज गवर्नमेंट वॉज ऑल्सो शॉर्टली, उनकी गवर्नमेंट भी ज़्यादा नहीं चली। 1991 में ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन श्रीलंका लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम असैसिनेटेड राजीव गांधी। और 1991 में एक इलेक्शन कैंपेन था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन श्रीलंका। श्रीलंका में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम LTT। उन्होंने राजीव गांधी जी की हत्या कर दी। Towards the end of the decade of 1980s, the unrest in Jammu and Kashmir had begun. 1980s के एंडिंग में जम्मू एंड कश्मीर में भी अनरेस्ट होना चालू हो गया। The terrorist activities होनी चालू हुई and they forced the Kashmir Pandits to leave the valley। और कश्मीर पंडित को फोर्स किया वो वैले छोड़ के चले जाए। This problem grew serious day by day. Today it has taken the form of terrorism। और ये प्रॉब्लम आगे बड़ा होता चला गया और सीरियस होता चला गया। द चेंजेस आफ्टर 1991। अभी देखेंगे नया कंसेप्ट। द ईयर 1991 इज हेल्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड्स एज वेल एज इंडिया। इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के बीच में 1991 ये पूरा ईयर इम्पोर्टेंट माना जाता है। The Soviet Union disintegrated into several different small countries and the Cold War came to an end। सोवियत यूनियन जो थी अलग अलग छोटी छोटी कंट्रीज में डिवाइड हो चुकी एंड कोल्ड वॉर जो था वो तभी एंड हुआ 1991 में। और क्या हुआ? इंडिया द गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव इनिशिएटेड मेनी चेंजेस। इंडिया में 1991 में जो प्राइम मिनिस्टर थे उन दिनों PV नरसिम्हा राव, उनके लीडरशिप के अंडर बहुत सारे चेंजेस हुए इंडियन इकोनॉमी में। ड्यूरिंग दिस पीरियड द राम जन्मभूमि एंड बाबरी मॉस्क्यू इशू एट अयोध्या केम टू द फोरफ्रंट। और उन दिनों में राम जन्मभूमि और बाबरी मॉस्क्यू के बीच में जो भी इश्यूज थे अयोध्या में वो भी सामने आए। इन द इलेक्शन कंडक्टेड बिटवीन 1996 and 1999 no political party got a clear majority in the Lok Sabha। 1996 के या 1999 के इलेक्शन में किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिला। दिस रिजल्टेड इन दी 3 गवर्नमेंट्स इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। 3 गवर्नमेंट्स बने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए। दोस लीड बाय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवेगौड़ा एंड इंदर कुमार गुजराल। तो 3 प्राइम मिनिस्टर बने और अमंग्स देम फाइनली इन 1999 the National Democratic Alliance came to power under the flag of Bharatiya Janata Party and Atal Bihari Vajpayee became India's Prime Minister। So last power में अलायंस आया और जिसका फ्लैग था वहाँ पे वो थे भारतीय जनता पार्टी, उनके अंडर तो अटल बिहारी वाजपेयी बने प्राइम मिनिस्टर। अटल बिहारी वाजपेयी tried to establish a dialogue with Pakistan but was not successful। अटल बिहारी वाजपेयी इन्होंने ट्राई किया पाकिस्तान से बातचीत करें बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। इंडिया कंडक्टेड अ नंबर ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 एंड डिक्लेयर हरसेल्फ एज एन एटॉमिक पावर। इंडिया ने बहुत सारे एटॉमिक न्यूक्लियर टेस्ट भी किए और हमारे पास भी एटॉमिक पावर है ऐसे डिक्लेयर किया। इन 1999 देयर वाज अनदर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन कारगिल। 1999 में इंडिया और पाकिस्तान में और एक वॉर हुआ कारगिल में, रीजन ओवर द कश्मीर इशू सेम था कश्मीर का। इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन दिस वॉर एज वेल। सो इंडिया ने पाकिस्तान को ये वॉर में भी हरा दिया। नाउ नया कॉन्सेप्ट इंडियन इकोनॉमी। राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस द modernization of economy, economic self-sufficiency and social justice have been the characteristics of Indian economy। So इंडिपेंडेंस से ही इंडियन इकोनॉमी के कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना, सेल्फ सफिशिएंट होना, सोशल जस्टिस लाना, ऐसे थे। इंडिया वांटेड टू एक्वायर मॉडर्निटी एंड सेल्फ रिलायंस बाय एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज। इंडिया क्या करना चाहती थी? मॉडर्निटी लाना चाहती थी, सेल्फ रिलायंस करना चाहती थी पब्लिक, और इसीलिए इंडस्ट्रीज पब्लिश करना था। वी वांटेड टू एस्टेब्लिश एन इकोनॉमी बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस थ्रू प्लानिंग करके हमें एक नया इकोनॉमी एस्टेब्लिश करना था सोशल जस्टिस के बेस।
फॉर दिस द नेशनल प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टेब्लिश दैट विल कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट थ्रू द पॉलिसी ऑफ 5 ईयर प्लान्स। तो इसीलिए नेशनल प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश किया गया जो कोऑर्डिनेट कर सके ये बात के लिए, और उन्होंने पॉलिसी बनाई 5 साल के प्लान्स की, 5 ईयर का प्लान। The Narasimha Rao government started economic reforms from 1991. These economic reforms are called as a liberalization. 1991 में जो इम्पोर्टेंट कहा गया था पिछले पॉइंट में, तो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत से हुए, खूब सारे चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस दिखाई दी, और इसीलिए 1991 में जो चेंजेस हुए और रिफॉर्म्स हुए उसे ही लिबरलाइजेशन कहा गया। द इंडियन इकोनॉमी फ्लरिश एज अ रिजल्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी, और इंडियन इकोनॉमी इसी वजह से फ्लरिश हो गई और बहुत सारा प्रोग्रेस इंडिया का दिखाई दिया 1991 के बाद में, क्योंकि उन्होंने लिबरलाइजेशन एक्सेप्ट किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए 1991 से। द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इंक्रीज, इंडिया में फॉरेन पीपल्स, फॉरेन कंपनीज आके इन्वेस्ट करने लगे। स्किल इंडियन प्रोफेशनल्स हेल्प रिफॉर्म टू द इंडियन इकोनॉमी, स्किल इंडियन प्रोफेशनल्स की वजह से इंडिया का इकोनॉमी और अच्छा होने लगा। द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओपन सेवरल एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत से एवेन्यूज क्रिएट हो गए, एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट हो गए कंट्री में। द चेंजेस आफ्टर 1991 आर ऑल्सो डिस्क्राइब एज ग्लोबलाइजेशन, जो चेंजेस 1991 के बाद में हुए उसे ग्लोबलाइजेशन भी कहा जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। Two major events must be mentioned while describing India's efforts towards self-reliance. दो major events mention करने होंगे describing India's efforts towards self-reliance, कि इंडिया self-reliance कैसे बना। Dr. M.S. Swaminathan is known as the father of the Green Revolution in 1965. Dr. M.S. Swaminathan, इनको father of Green Revolution कहा जाता है, 1965 में कहा। He implemented new scientific agriculture टेक्निक्स, उन्होंने नए एग्रीकल्चर टेक्निक्स ढूंढ के निकाले, डिस्कवर किए, एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, और इसी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगा फूड ग्रेन्स। द एक्सपेरिमेंट इन कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट बाय डॉक्टर वीरघेसे कुरियन लेड टू इंक्रीज ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, और दूसरा एक्सपेरिमेंट था डेयरी मूवमेंट पे, डॉक्टर वीरघेसे कुरियन, इन्होंने मिल्क प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करेंगे ये डिस्कवर किया, और इसे वाइट रिवॉल्यूशन कहा गया। तो दो रिवॉल्यूशन हुए, ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड वाइट रिवॉल्यूशन। इंडिया हैड ऑल्सो मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द फील्ड्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इंडिया को बहुत सा प्रोग्रेस करना पड़ा, प्रोग्रेस किया एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस रिसर्च में। डॉक्टर होमी भाभा लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन एटॉमिक पावर, होमी भाभा, डॉक्टर होमी भाभा जो थे उन्होंने इंडियन एटॉमिक पावर प्रोग्राम का फाउंडेशन दिया, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया। इंडिया इंसिस्टेड ऑन यूजिंग एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस, इंडिया ने पहले से ही इंसिस्ट किया जो भी एटॉमिक एनर्जी है वो पीसफुल पर्पस के लिए, लाइक जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फार्मास्यूटिकल्स एंड डिफेंस, इनके लिए है। इंडिया हैज़ अचीव कंसिडरेबल सक्सेस इन द स्पेस टेक्नोलॉजी एज वेल, इंडिया ने स्पेस टेक्नोलॉजी में भी अच्छा प्रोग्रेस किया, अच्छा सक्सेस लाया। इन 1975 द फर्स्ट सैटेलाइट्स आर्यभट्टा वॉज लॉन्च, 1975 में पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ आर्यभट्टा। टुडे इंडिया हैज़ अ सक्सेसफुल स्पेस प्रोग्राम एंड मेनी सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च, आज अगर हम देख सकते हैं इंडिया एक सक्सेसफुल बन चुका है ये फील्ड में, स्पेस प्रोग्राम में, और बहुत से सैटेलाइट्स लॉन्च भी की है ये प्रोग्राम के अंडर। इंडिया हैज़ ऑल्सो मेड कंसिडरेबल एडवांसमेंट इन द टेलीकॉम सेक्टर, और टेलीकॉम सेक्टर में भी इंडिया ने अच्छा काम करके दिखाया है, अच्छा प्रोग्रेस करके दिखाया है। ठीक है, बाकी कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।